हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मई 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को नेशनल पेपर एयरलाइन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पेपर हवाई जहाज दिवस। आपने भी कभी बचपन में जरूर कागज की हवाई जहाज उड़ाई होगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ, कुछ झड़प वगैरह भी देखी गई। शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.82 रहा। हालांकि सबसे ज्यादा वोटिंग ही पश्चिम बंगाल में देखी गई, 78% से भी ज्यादा, और सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई, 51%। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने इस चरण में मतदान किया। कुछ और राज्यों के मतदान प्रतिशत देखिए। हरियाणा में 2019 के मुकाबले 5.5% कम वोटिंग हुई। कुल मतदान 65% रहा। यूपी की 14 सीटों पर 54% वोटिंग देखी गई। और इस चुनावी चरण के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देर नहीं करेंगे। कोई भी ये डेटा बदल नहीं सकता। कुछ लोग गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये उम्मीद है कि अगले साल उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ेगी और बचत भी बढ़ेगी। सालाना 2 से 5 लाख रुपए कमाने वाले 74% निम्न मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को अगले साल अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत की आर्थिक गतिविधियों और इकोनॉमिक मजबूती को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय और विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एग्जीक्यूटिव रॉन सोमर्स की तरफ से ये बड़ी भविष्यवाणी की गई है। जहां भारत में अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम विकसित भारत 2047 को संबोधित करते हुए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट सोमर्स ने भारत के चुनावों को लेकर ये भविष्यवाणी की है। वैसे आपकी राय में चुनावी नतीजे क्या रह सकते हैं? क्या ये भविष्यवाणी सच होगी या नहीं? आपके विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। जहां देश में अभी भयंकर गर्मी का माहौल चल रहा, बिजली की मांग भी और ज्यादा बढ़ गई है। बीती 24 मई को नई रिकॉर्ड स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चली गई। डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों। वॉइस चेंजर ऐप को लेकर सरकार की तरफ से एक साइबर एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में ये एक घटना सामने आई जहां एक महिला की आवाज में बात करके छात्राओं व महिलाओं को निशाना बनाया गया। और उसके बाद एमपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि आजकल कई सारे ठग बदमाश वॉइस चेंजर मोबाइल ऐप के जरिए लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो आप भी ये सावधानियां जरूर बरतें। किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो विश्वास ना करें, है ना। दरअसल देखिए मामला क्या पूरा हुआ कुछ यूं। मध्य प्रदेश के ये सीधी जिले की घटना है जहां मैजिक वॉइस ऐप के जरिए 3 आरोपियों ने 7 से ज्यादा कॉलेज की छात्राओं को झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। लेडी टीचर बनकर के ये फोन करते थे क्योंकि ऐप के जरिए आवाज पुरुष की जगह महिला की कर देते थे। तो मैजिक ऐप से बात करके इन्होंने 7 छात्राओं को बारी बारी करके बुलाया और उनके साथ घिनौना काम किया। 4 छात्राओं ने तो एफआईआर भी दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया। इस घटना पर देख सकते हैं आप। और भी देश में कई तरह के डिजिटल हाउस और साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो बीते 10 सालों में 65,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए, जिनके जरिए 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को अलग अलग नए तरीके से निशाने पर लिया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सावधान रहें क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। इसमें जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतना ही सतर्क रहने की भी जरूरत है ना। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए सेबी का भी एक नया प्लान। अब ऑनलाइन सट्टेबाजी में नहीं हो सकेगा रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल। सेबी की तरफ से यह बड़ा कदम उठाते हुए मार्केट रेगुलेटर ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वह थर्ड पार्टी के लिए रियल टाइम डेटा साझा ना करें और अगर कोई डेटा शेयरिंग होती है तो उसका बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। एग्रीमेंट में ये बात भी साफ होनी चाहिए कि इस डेटा का कहां इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा तो सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए ही सेबी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर। कल गुजरात में शाम को एक दुर्घटना हो गई। आपने सुना होगा इस बारे में जरूर। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में आग लग गई और इसमें 27 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर बच्चे थे। जाहिर सी बात है गेम जोन है तो गेम वगैरह खेलने के लिए इसमें बच्चे ही जाते हैं। मरने वालों में 12 बच्चे बताए जा रहे हैं, बाकी उनके कुछ पेरेंट्स वगैरह हैं। एक चश्मदीद का कहना कि पास में कचरा पड़ा था, उसमें आग भड़की और मात्र 30 सेकंड में आग इतनी भयंकर हो गई कि किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये देख सकते हैं इस घटना के बाद गेम जोन के हालात क्या हो गई। तस्वीरें कुछ ही क्षण पहले जो फन जोन था वो क्या हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इसको कंक्रीट की जगह लकड़ी और टिन शेड का बनाया था। काफी संख्या में आसपास टायर भी रखे थे। इस वजह से आग जल्दी फैली और पूरा बर्बाद हो गया, तबाही से मच गई। ये टायर वगैरह देख सकते हैं आप। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि 27 बच्चे जो खेलने गए थे वहां खेलते खेलते जिंदा जल गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया और एसआईटी की जांच करने की भी घोषणा की। गेमिंग जोन के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया और मुआवजे का भी ऐलान किया गया। मृतकों को 4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, हालातों का जायजा लिया और पीएम बोले कि हर
हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा, तो इस वजह से आगजनी की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। देखिए राजधानी दिल्ली के भी मुंडका इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर 26 दमकल की गाड़ियों को पहुंचाया गया। राजस्थान के भी 12 में एक होटल में आग लग गई। पहली मंजिल पर फंसे लोगों को छत से निकाला गया। और अभी एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी बड़ा हादसा हो गया था। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 4 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। तो दोस्तों अभी गर्मी के सीजन में ज्यादा सतर्क रहें आग वगैरह को लेकर प्लीज। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो पोस्ट की और भारत में वोटिंग पर कहा कि नफरत की हार होगी। दिल्ली के सीएम ने भी जवाब दिया कि अपना देश संभालिए। केजरीवाल की अपील पर पाकिस्तानी नेता फवाद ने प्रतिक्रिया भी की। सीएम ने नसीहत दी। बीजेपी बोले कि ये इत्तेफाक नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विदेश से फंडिंग आती है और ये प्रमाणित भी हो गया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी नेता आखिर सीएम को क्यों सपोर्ट करेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि लैंड फॉर जॉब स्कीम वालों का काउंटडाउन शुरू हुआ। बिहार में उन्होंने कहा कि लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। और दोस्तों भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए आप, कांस में पहली बार किसी भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द सेमलेस के लिए ये सम्मान मिला है। इसमें इस तरह के वर्कर्स की कहानी बताई गई है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, टाटा की लग्जरी रेंज रोवर कारें भारत में ही बनेगी। 1970 के बाद पहली बार यूके से बाहर कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रही है और इससे 22% तक घटेगी कीमतें। मारुति सुजुकी भी EWX इलेक्ट्रिक हैचबैक का डिजाइन भारत में पेटेंट करा चुकी है। वेगनार का इलेक्ट्रिक वर्जन जल्दी आपको अपकमिंग कार में देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बाद पहले 5 चरण में डाले गए वोटों का डेटा जारी किया चुनाव आयोग ने। और ये मतदान प्रतिशत और मतदाताओं की संख्या करोड़ों में भी आप देख सकते हैं कि किस किस चरण में कितने करोड़ लोगों ने वोट डाला। और खबर देखिए, भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित और द्रविड़ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। खबर है जुलाई में खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इसके चौथे चरण का काम लगभग पूरा होने में है। ये देहरादून को राजाजी नेशनल पार्क से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का रूट, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों की, मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक किशोर समृते की गिरफ्तारी की जाएगी। हाई कोर्ट ने दिए कोर्ट में समर्पण करने के आदेश। टेक न्यूज से खबर देखिए, एलन मस्क ने व्हाट्सएप पर डेटा ब्रीच का आरोप लगाते हुए कहा कि हर रात एक्सपोर्ट करता है यूजर्स का डेटा, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि उनका ये डेटा सुरक्षित है व्हाट्सएप पर। और खबर है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेशल ट्रेनिंग देगा नासा। ISS मिशन पर अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भी बयान दिया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी बोले कि ऐसे समझौते करने के लिए मुझे भारत और अमेरिका के दूरदर्शी नेताओं की सोच को सलाम करना चाहिए। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2006 तक हुए भू अधिग्रहण को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला भी आप देख सकते हैं। वहीं अनाज भंडारण पर भी खबर आ रही कि अनाज का बफर स्टॉक 600 लाख टन के पार पहुंचा। खाद्यान्न वितरण के लिए चावल व गेहूं का पर्याप्त भंडारण है, तो राशन कार्ड के जरिए राशन पाने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है। और बड़ी खबर देखिए, गर्मियों के सीजन में मुंबई में जल संकट भारी पैदा हो गया। अब लिमिट लगाई जाएगी। 30 मई से 5% पानी की कटौती की जाएगी। BMC का कहना है कि जून में और बढ़ेगी आम लोगों की परेशानी। मुंबई अभी पानी के लिए तरस रही है। और दोस्तों वैज्ञानिकों की एक स्टडी में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि दुनिया में संक्रमण के जरिए हर साल 77 लाख लोगों की मौतें होती हैं। और ऐसे में अगर लोग बाग साफ सफाई रखें, मतलब अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, तो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के जरिए होने वाली जानों को बचाया जा सकता है। क्योंकि संक्रमण के जरिए बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ज्यादा फैलते हैं, तो इस वजह से ज्यादा मौतें होती है ना। और खबर देखिए, PMO में काम करने वाले पूर्व नौकरशाह होंगे ICICI बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दी मंजूरी। ये प्रदीप कुमार सिन्हा GC चतुर्वेदी की जगह लेंगे 30 जून 2024 को। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की, साल 2029 तक 86 करोड़ भारतीयों के पास होगा 5G स्मार्टफोन। सरकार की PLI स्कीम से लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। और वहीं देखिए, रिलायंस रिटेल जियो फाइनेंशियल के साथ करेगा 36,000 करोड़ की डील। मुकेश अंबानी की तरफ से ये बड़ी योजना बनाई गई है, जानकारी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, है ना। और वहीं चक्रवात, तूफान और मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान और आज रविवार रात तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि भीषण चक्रवात तूफान में परिवर्तित हो जाएगा। और इस चक्रवात तूफान के चलते कलकत्ता हवाई अड्डे का परिचालन 21 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। बंगाल, उड़ीसा समेत और भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश होगी। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और भी इस चक्रवात तूफान रेमल का असर किन किन राज्यों में दिखाई देगा, मैं आपको पूरी मौसम जानकारी बताऊंगा। और आगे भी अभी कुछ और महत्वपूर्ण
और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि आपको खुद को पता है कि DLS भाई कितनी स्पीड से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें बताता हूँ आपको डेली, है ना। एक सेकंड भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अभी भी नहीं करूंगा। सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में। देखिए आप, मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि इस चक्रवात तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। रेमल चक्रवात तूफान इसका नाम है और ये इस साल का पहला चक्रवाती तूफान भी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अलावा भी 7 राज्यों में इस तूफान के चलते बारिश वगैरह की चेतावनी जारी की है। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक असर दिखाई देगा। तो आज 26 मई को इस तूफान की वजह से मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में भी ज्यादातर स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और कल 27 परसों 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की मध्यम बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग का यह भी कहना कि बंगाल की खाड़ी में मछुआरे ना जाएं 2-3 दिन तक, क्योंकि चक्रवात तूफान का गंभीर असर रहेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में हीट स्ट्रोक के चलते 8 और लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अभी तो हीट वेव यानी गर्म हवाओं और लू का दौर जारी रहेगा। हालांकि राजस्थान में हो रही हीट स्ट्रोक की मौतों के बाद सरकार में भी हड़कंप समझ गया और सरकार बोली कि ऑडिट होगी। आपदा राहत विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए उन पर सरकार को खुद को विश्वास नहीं है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि लू तापघात से अब तक कोई जान नहीं गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया। कंट्रोल रूम भी नंबर जारी किए हैं, ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को तुरंत सहायता चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। और वैसे अभी नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, तो 9 दिन और ज्यादा हीट वेव का माहौल रहेगा। राजस्थान में तो 2 दिन के अंदर ही 15 और 6 20-21 लोगों की जान चली गई। मैंने आपको बताया ना आंकड़े। और अभी 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट है। बिजली की मांग भी बढ़ रही है। देखिए झारखंड में 28 मई तक बारिश और बिजली का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है तूफान की वजह से। और हिमाचल प्रदेश के भी 4 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 2 दिन में सोना 2087 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोना 72,028 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी में भी 3,769 रुपए की गिरावट हुई और चांदी 89,410 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि प्रधानमंत्री की धमकियों में ही आरक्षण का विरोध है। चिराग ने कहा कि एनडीए का 400 पार जाना तय है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में जनसभा के दौरान पीएम बोले कि वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को काम लटकाने और हक मारने में काबिलियत हासिल है। आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री बोले कि जब तक मोदी जिंदा है SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के आरक्षण की हकमारी नहीं होने दूंगा। बिहार में पीएम ने ये बात कही। और वहीं पंजाब में मोर्चा संभालेंगे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल। आज रात वो पंजाब के अमृतसर पहुंचेंगे और फिर फिरोजपुर वगैरह में मीटिंग भी करेंगे। बठिंडा, होशियारपुर में भी रोड शो होगा उनका। और वहीं खबर आ रही कि पंजाब में वोटरों को अब नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। वोटर क्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम घर बैठे देगा पूरी जानकारी। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना होगा आपको इन नंबर पर। पंजाब राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। ओके, और चलिए इलेक्शन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए बड़ी खबर, AI एंकर के साथ नए कैलेबर में आ रहा DD किसान चैनल। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन पर किसानों के लिए केंद्रित इस चैनल DD किसान के लिए भारत के पहले AI एंकर की शुरुआत होने जा रही है। DD किसान पर कृषि और भूमि की शुरुआत होगी। और वहीं स्पेस साइंस से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खोजा एक नया प्लेनेट यानी कि नया ग्रह खोजा और यहाँ जीवन की संभावना भी दिख रही है। हालांकि इस प्लेनेट की हमारी धरती से दूरी इतनी है कि 2.25 लाख साल लगते हैं वहां पहुंचने में। इसका नाम है ग्लीचे 12b और ये अब तक का पृथ्वी के सबसे नजदीक लाइफ सस्टेनेबल हेरिटेबल जोन वाला ग्रह है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और एक इंटरेस्टिंग खबर देखिए, अमेरिकी पनडुब्बी का मलबा 80 साल बाद मिला। दूसरे विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें ये पनडुब्बी डूब गई थी समुद्र में। इसी सबमरीन ने तबाह किए थे सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोत भी, और इसका मलबा अब 80 साल बाद समुद्र में पाया गया। देखिए मतलब ये वो तस्वीरें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है जब हिटलर ने तबाही मचाई थी। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, वीको को घर घर पहुंचाने वाले यशवंत पंडेरकर का निधन हो गया 85 साल की उम्र में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि अगर मुझे अनुमति मिले तो 24 घंटे में महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डाल दूं। ऐसा देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पहली बार एम्स में लगा 3D बायो प्रिंटर, जिसके जरिए कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे और बीमारियों का पता लगाया जाएगा। 60 लाख रुपए से ये नई मशीन इंस्टॉल की गई है। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगाई, यानी कि अभी ट्रांसफर इसका नहीं होगा। और वहीं देखिए पापुआ न्यू गिनी में जो कल भूस्खलन की घटना हुई थी उसमें अब तक तकरीबन 300 लोगों की जान जाने की खबर है। सैकड़ों लोग और भी फंसे हुए हैं। ये कंट्री है, एक अलग से विदेश है पापुआ न्यू गिनी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, बीमारी दूर करने वाली गोलियां आपको बीमार कर रही हैं। 15% दवाओं के नमूने फेल पाए गए क्योंकि ये दवाइयां या तो नकली हैं या तो घटिया दवाइयां जो बेची जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अलग अलग जिलों में मेडिकल स्टोर से जब दवाइयों के नमूनों की जांच की गई तो यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस बारे में विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में भीषण गर्मी की वजह से नरेगा श्रमिक और सफाई कर्मचारियों का समय बदला। नरेगा श्रमिक सुबह 5:30 से 12:30 बजे काम करेंगे और सफाई कर्मचारी सुबह 5 से 10 बजे तक ही काम करेंगे। वहीं देखिए पीओके का मुसलमान भारत में मुफ्त नहीं आना चाहिए। राजस्थान में तोगड़िया बोले कि हिंदुत्व का अर्थ ये नहीं कि दुनिया का कचरा भारत में लेकर आओ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक की तरफ से यह बयान दिया गया। वैसे राजस्थान का फलोदी शहर अभी दुनिया का सबसे गर्म शहर बन चुका, पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी की वजह से कई लोगों की जान भी जा रही है, मैंने आपको बताया, लेकिन सरकार एक की भी मानने को तैयार नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन दो भ्रष्टाचारियों का मिलन है। भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या विकास करेंगे। 4 जून 400 पार होगा एनडीए बीजेपी। इधर देखिए मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी को लेकर अब एमपी की मोहन यादव सरकार एक्शन में आई और एक नया आदेश जारी किया। अब नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्टेट लेवल एग्जाम होगा। घोटाले के दोषी अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त किए जाएंगे। एमपी के सीएम द्वारा किया हुआ ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर में मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए गए। रतलाम और छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया और अब खुले में मांस की बिक्री पर भी एक्शन लिया जाएगा। और खबर है एमपी में अस्पताल और नर्सिंग होम्स की जांच करेंगे नगर निकाय। फायर सेफ्टी के मापदंड का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी। शासन ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे गो अभ्यारण्य। आवारा मवेशियों के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली अफसरों की मीटिंग और कहा कि प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। वैसे छत्तीसगढ़ में जो हाल ही में नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे ना, उस पर भी अब 10 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी एनटीए। हाईकोर्ट में जांच कमेटी बनाने की जानकारी दी। स्टूडेंट सीधे एजेंसी से संपर्क कर बातचीत कर सकेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक लिस्टेड नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी के बीच अब एनएसयूआई ने चिकित्सा शिक्षा सचिव से शिकायत भी की और कहा कि नर्सिंग काउंसिल में हो रहा भ्रष्टाचार, इस पर भी अब सरकार जांच बिठाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। 2000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मौजूद रहे पहले दिन। हर रोज 3500 श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या तय की गई। और केदारनाथ धाम में भी देखिए मोबाइल फोन पर बैन लगाने के बावजूद रील्स बनाने वाले रुक नहीं रहे, सुधर नहीं रहे। 84 लोगों से वसूला गया हजारों रुपए का जुर्माना भी। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, हायर एजुकेशन के साथ कमाई भी कर सकेंगे छात्र छात्राएं। अर्न व्हाइल यू लर्न, ये नीति बनेगी मददगार। सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक इसके अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसका प्रारूप भी तय किया जा रहा और इस नीति को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान कुछ कमाई भी कर पाएंगे। और खबर देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया। सेविंग और सैलरी अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। मिनिमम बैलेंस को लेकर अकाउंट के नियमों में बदलाव किया गया। अब औसत बैलेंस अमाउंट के नियम क्या होंगे शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट और एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव किया गया, तो इस बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए, है ना। और वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही तो आपको बता दूं, अगले महीने जून में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार आएंगे, 2 शनिवार के अलावा भी अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। बकरीद वगैरह का त्योहार भी रहेगा। तो ये जून के बैंक हॉलीडेज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। फ्लिपकार्ट का पार्टनर बनेगा गूगल। 2900 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने फ्लिपकार्ट में। और गो फर्स्ट कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। दिवालिया एयरलाइन को खरीदने से पीछे हटे इजी ट्रिप के मालिक। खबर है नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया की 100% ओनरशिप लेगी नजारा टेक कंपनी। अब बची हुई 28% हिस्सेदारी भी खरीदेगी। एनटीपीसी की चौथी तिमाही का मुनाफा 33% बढ़कर 6490 करोड़ रुपए पहुंचा। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की मिड कैप फंड ने पिछले 1 साल में 82% तक रिटर्न दिया। हालांकि इसमें निवेश करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए, है ना। और खबर है रिलायंस ने वायकॉम 18 स्टार इंडिया मर्जर के लिए सीसीआई से मांगी मंजूरी। जल्द ही जॉइंट वेंचर होगा। निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा, देश का सबसे बड़ा आईपीओ 25,000 करोड़ का ओपन करा रही है। चलिए कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए आप 37 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली महिला बनी रमा। महिलाओं को प्रेरणा देते हुए इन्होंने खास संदेश भी दिया। और देखिए लेट्स मूव इंडिया प्रोग्राम के तहत खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाया गया। ओलंपियनों का सम्मान भी किया गया। रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से यह आयोजन हुआ। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने बेंगलुरु में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में जबरदस्त गिरावट हुई, RBI का डेटा ये कहता है। और टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन भी किया गया। मिशन ईशान के तहत बढ़ी हुई दक्षता के लिए भारत के हवाई क्षेत्र को सुव्यवस्थित
व्यवस्थित करना सरकार का एक नया प्लान है। विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया गया कल 25 मई को। और देखिए हाल ही में कर्नाटक राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कर्नाटक सरकार के फैसले की। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे निकला। वैश्विक इस्पात उत्पाद में गिरावट आई है, हालांकि भारत ने 3.9% की बढ़ोतरी दर्ज की है। बाली में 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ हुआ। साझी समृद्धि के लिए जल इसकी थीम रही। ओके, और देखिए करंट अफेयर्स के बाद खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया और सोशल मीडिया पर उनकी तलाक की अफवाह भी उड़ गई। 2020 में इन दोनों के बीच शादी हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, चीन की ताइवान को जंग की धमकी, कहा जब तक ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बनता सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे। युद्धाभ्यास में कब्जे की भी तैयारी की। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष, वृष, सिंह, मकर राशि के लोगों की पुरानी मेहनत सफल हो सकती है। कर्क राशि के लोग कोई लापरवाही ना करें। और मिथुन राशि के लोग दूसरों की सलाह सोच समझकर अपनाएं। मकर राशि के लोगों को भी आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुल कितने चरण के चुनाव बचे हैं, 1, 2, 3 या 4। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।